आइए जोरदार ताली से हम उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। प्रेज गॉड, आमेन। लेट्स टर्न आवर बाइबल, अय्यूब की किताब 42 उसका 12। अय्यूब 42 कोई पढ़ेंगे? अय्यूब की किताब 42 उसका 12 आयत, क्विकली। अय्यूब 42 वर्स 12। हाँ, बस यहोवा ने, किसने? हेलो, कौन? यहोवा ने अय्यूब के, जोब के बाद के दिन उससे पहले के दिन में से भी अधिक आशीषित हुआ। बस आज का वचन बस सिर्फ यही है। लिसन टू मी केयरफुली। अगर इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, इफ यू रीड इट, द लॉर्ड ब्लेस द लास्ट पार्ट। इफ यू सी अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, वो एक राइचियस व्यक्ति था। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे लाइफ में 3 फेज होते हैं। 3 फेज। नंबर 1 फेज है जब आप पैदा होते हो, जब आप बढ़ते हो। नंबर 2 पे फेज है जब आप जवान होते हैं, जब आप काम करते हैं। नंबर 3 फेज है जब आप रिटायर हो जाते हो और उसके बाद की जिंदगी जीते हो। ये 3 फेज है हमारे लाइफ में। ध्यान से सुने। सो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर हम टॉपिक में वापस जाए, बाइबल बताती है परमेश्वर ने अय्यूब के लास्ट फेज को ब्लेस किया। कौन से फेज को? लास्ट फेज। इट मींस वो पहला फेज में ब्लेस था, लास्ट फेज में अधिक ब्लेस्ड हो गया, बट उसके मिडिल फेज में प्रॉब्लम आ गया था। कितने लोग अय्यूब के बारे में जानते हैं? ध्यान से सुने। इट मींस परमेश्वर ने उसको पहला फेज, जो पहले फेज जब वो बड़ा हो रहा था, वहां पे ब्लेस किया। जब वो बाद में, जब सब कुछ गवा चुका था, उसके बाद वो ब्लेस्ड हुआ। बट परमेश्वर ने बाइबल में कहीं पे भी एक बार नहीं लिखा कि अय्यूब के मिडिल फेज में वो ब्लेस्ड हुआ। व्हाई? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं? कम ऑन, मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं? बट आप लोग इतना चुप क्यों है, जैसे कि मैं उर्दू में बात कर रहा हूं? कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली। इफ यू टर्न, अय्यूब की किताब 1 के 2 में लिखा गया है, अय्यूब एक राइचियस पर्सन था, वो एक धार्मिक व्यक्ति था। नॉट ओनली दैट, वो गॉडली पर्सन भी था। धार्मिक व्यक्ति और गॉडली पर्सन में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों को कभी मैच ना करें। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, वो एक गॉडली पर्सन था। नॉट ओनली दैट, बाइबल ये भी बताती है वो एक धर्मी के साथ साथ उसके अंदर कोई खोट नहीं पाया गया था। इट मींस परमेश्वर को जो सारी चीजें की जरूरत थी, जरूरत है, एवरी क्वालिटी, एवरी कैरेक्टर अय्यूब के अंदर था। बाइबल में इंग्लिश में लिखा गया है, he used to fear God, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसके अंदर परमेश्वर का भय, यू नो द मीनिंग ऑफ परमेश्वर का भय? परमेश्वर का भय मतलब आप कोई भी कार्य करने से पहले आपके अंदर एक झिझक आएगा कि लॉर्ड, ये परमेश्वर अगर देखता तो क्या होता? क्या ये मैं करूं, क्या ये मैं ना करूं? Listen to me carefully. He used to walk according to the word of God. वो परमेश्वर के अनुसार चलता था। It is clear. वो धार्मिक व्यक्ति था, वो righteous man था, वो godly person था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, everything. वो बुराई से दूर रहता था। इंग्लिश में लिखा है he used to shun God. shun मतलब बुराई से कोसों दूर रहता था। Listen to me. एक जगह में यह भी लिखा गया है कि जब उसके लड़के लोग जवान थे, जब उन्होंने घर पे इकट्ठा होकर जवानी में जब पार्टी करते ना, लेट्स अ पार्टी, हेलो, किसने सुना है? मैं तो बहुत सुनता हूं। पास्टर, आई एम इन द पार्टी। कम ऑन पास्टर, वी आर एंजॉयिंग। एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, एंजॉय करना चाहिए, राइट? हम बैठे आज, वी आर एंजॉयिंग, पी रहे, खा रहे। पियो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट क्या पीना चाहिए? मिल्क पियो, कोको कोला पियो, हेलो, राइट? तो जब अय्यूब को पता चलता था कि उसके बेटे लोग पार्टी कर रहे हैं,
आयुब इमीडिएटली जाके सुबह जाके परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता था, सैक्रिफाइस, ताकि उसको ये ना ही उसके अंदर था कि मेरे बच्चे अगर गलत कर दिए होंगे तो परमेश्वर उसे क्षमा कर दे। मतलब उसके अंदर कितना परमेश्वर का भय था। एक आज्ञाकारी के साथ साथ वो ही वॉज डूइंग एवरीथिंग जो वचन कहता है। बट इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर ने पहला फेज को आशीष किया, परमेश्वर लास्ट, बट उसके मिडिल फेज आशीषित क्यों नहीं हुआ? व्हाई? बाइबल में कहीं पे लिखा है मैं तेरा पहला हिस्सा ब्लेस करूंगा, लिखा है? या मैं तेरा लास्ट हिस्सा ब्लेस करूंगा, लिखा है? नो। बाइबल ये भी बताती है वो धार्मिक के साथ साथ वेल्दी पर्सन, वेल्दी का मतलब पता है? वेल्दी, उसके पास बहुत पैसे हुआ, बहुत अमीर आदमी था वो। हमारे बीच में कुछ बिजनेसमैन बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूं, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको सक्सेस के पीछे भागना नहीं है। या मोटिवेशनल स्पीच, आजकल मुझे किसने कहा पास्टर यू आर ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने बोला आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं आई एम द स्पीकर ऑफ ट्रूथ, बाइबल का स्पीच करता हूं मैं मोटिवेशनल नहीं हूं। आजकल मोटिवेशनल बातें सुन के हम खुश हो जाते हैं, वाह वाह वाह, उसका परिणाम जीरो। मोटिवेशनल बातें सुनकर आप सिर्फ उत्साहित हो सकते हो, आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, यस यस यस, बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर वचन को सुनोगे उसका हल मिलेगा, यू विल गेट द आंसर। तो एक वेल्दी, वो एक बिजनेसमैन था, वो वेल्दी था, तो वेल्दी, कम ऑन, एवरी बिजनेसमैन की जैसे मैं बातें कर रहा था, वो बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको बिजनेस या सक्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं, आप परमेश्वर के पीछे भागो, परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपको सक्सेसफुल बनाएगा। दिस इज द ट्रूथ। सो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, उसका फर्स्ट फेज आशीषित हो गया, लास्ट फेज आशीषित हो गया, बट उसका मिडिल के फेज में बहुत प्रॉब्लम है, सभी लोग जानते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी, राइट? Why this thing happened with him? ऐसा क्यों हुआ? प्रभु ने अगर आपको कोई चीज देगा वो कभी नहीं लेगा, अगर ले भी लिया होगा उसका दोगुना वापस करेगा, पर इसके साथ ऐसा क्यों हो गया? Why? What was the problem? Why उसके साथ ऐसे चीजें हो गया? And this is the major problem in today's day. आज की डेट में ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। जब मैं किसी को मिलता हूं या मैं किसी से काउंसलिंग करता हूं, एवरीवन, पास्टर, शुरू में आई वाज सीइंग द फेवर ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का फेवर को देख रहा था, बट आई डोंट नो व्हाई इट स्टॉप, मुझे नहीं पता कि ये रुक क्यों गया। परमेश्वर रोकेगा? नो, बट देन व्हाई? शुरू के फेज में, जब हम शुरू में प्रभु में आते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, बट लेटर ऑन कुछ समय के बाद इट स्टॉप। Why? मुझे किसी ने फोटोज भेजा था, फोटोज में बहुत अच्छी बातें लिखा था, उन्होंने कहा स्टॉप ब्लेमिंग गॉड, परमेश्वर को ब्लेम करना बंद करो जब आप गलतियां आप खुद करते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करूं, प्रभु को ब्लेम को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रभु को दोष देना या दोष लगाना, दफा लगाना ना, इतना नंबर दफा इतना लगाना बंद कर दो जब आप गलतियां खुद करते हो। सो अय्यूब ने क्या गलती किया जिसके वजह से परमेश्वर ने उसका मिडिल फेज पर पूरा ब्लैंक, यू नो, अय्यूब प्रभु की बात सुन भी नहीं पा रहा था। He was not able to hear the word of God. He was not able to hear God. Why? You know why? Number one point, ये इसीलिए कि अय्यूब के लाइफ में जब तूफान आया, ऊंची आवाज में बोलो तूफान आया, ऊंची आवाज में बोलो तूफान आया। अय्यूब के लाइफ में जब तूफान आया, उसने सबसे पहला बड़ा गलती क्या किया पता? ही वेस्टेड हिज टाइम, उसने अपने समय को बर्बाद कर दिया। अक्सर परमेश्वर आपके लाइफ में तूफान को भेजेगा, नॉट टू ब्रेक यू बट टू मेक यू, आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए। तो जब ऐसी स्थिति आती है, देन माय डियर फ्रेंड, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने समय को व्यर्थ ना करें। अगर आप समय को व्यर्थ करेंगे, देन इट इज यू, आप ही खुद आपके लाइफ में परमेश्वर की आशीष को डिले कर देंगे।
How many of you agree with me? राइचियस व्यक्ति होने के बावजूद भी, ब्लेमलेस व्यक्ति होने के, फियर ऑफ गॉड, वेल्दी, उसका मतलब एवरीथिंग उसके पास था, बट स्टिल व्हाई उसके मिडिल फेस में प्रभु ने आशीष नहीं, क्यों नहीं किया? इट इज बिकॉज उसने अपने समय को वेस्ट कर दिया। कैसे वेस्ट किया? कैसे अपने समय को वेस्ट किया? कम ऑन, हाउ ही वेस्टेड हिज टाइम? क्विकली, उसने अपना समय कैसे वेस्ट किया? क्विकली, कम ऑन। किसी को पता है अय्यूब ने अपने समय वेस्ट कैसा किया? कोई पढ़ेगा अय्यूब की किताब 2 उसका 11, अय्यूब की किताब 2 उसका 11, क्विकली। जोब 10 से पढ़े। हाँ, ओके, हाँ, आगे, हाँ, 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 ध्यान से सुनिए। हाँ, लिसन टू मी केयरफुली। अय्यूब ने अपना टाइम कब वेस्ट किया? जब उसके पास 3 दोस्त आए। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? He wasted his time. Why? Because उसके पास उसको मिलने के लिए 3 दोस्त आए, और 3 दोस्त आके क्या विलाप कर रहे थे? एक दूसरे का निंदा कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, निंदा करना बंद कर दे। सबसे पहले अगर आपके जिंदगी में ऐसा हो रहा है, अपने आप को आइसोलेट करें और परमेश्वर के साथ समय बिताए। टाइम इज वेरी एक्सपेंसिव। समय बहुत ही कीमती है। अगर आप बड़बड़ करने में, अगर आप दोस्ती यारी में, अगर आप वो सारी चीजें में गवा देंगे, देन लेट मी टेल यू समथिंग, आप ही खुद आपके लाइफ में परमेश्वर की आशीष आने में डिले कर दोगे। समय एक ऐसी चीज है जो हीरा से भी ज्यादा कीमती है। एक बार चला गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कांट डू। So when you walk with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, नंबर 1 थिंग यू शुड डू, कि अपने आप को एक्सपेंसिव समझकर, ध्यान से सुने, टाइम वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करो, टाइम वेस्ट करना। मैं किसी व्यक्ति को बोला, पूछा, ए हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या कर रहा है? आई एम बिजी। बोला, ओ वाओ, आई एम बिजी। बट तू कर क्या रहा है? नहीं, मैं सर्फिंग कर रहा हूं। क्या? फोन पे सर्फ कर रहा है, बिजी हो गया वो। मैंने किसी को बोला, आप कलीसिया क्यों नहीं आए? पास्टर, आई वाज नॉट लिटिल बिजी। या बिजी? ओके, गुड। बिजी होना चाहिए, प्रभु तो चाहता है हम बिजी रहे, बट क्यों नहीं आया? पास्टर, यू नो आफ्टर लॉन्ग मेरे घर पे कुछ आए थे, उसकी वजह। मैंने बोला उनको लेके आना चाहिए था चर्च में, क्या पता उस दिन उनका उद्धार हो जाता। Stop getting busy and don't waste your time. जब 3 दोस्त मिल गए, वो क्या बातें कर रहे हैं? क्या बातें कर रहे? प्रभु की महिमा कर रहे थे। हेलो, प्रभु की महिमा कर रहे थे। अय्यूब तो कोसना शुरू कर दिया, अरे अच्छा होता, हेलो, अच्छा होता मैं उस दिन मर ही जाता। कोई पढ़ेगा अय्यूब 3 उसका 1-2? हाँ, ओके, हाँ, वो दिन, एक धर्मी व्यक्ति बोल रहा है, वो दिन, तो बोलते हैं हाय सत्यानाश हो गया, बोलते हैं ना कभी कभी। ये क्यों? वो पहले बोल रहा था ऐसा? बाइबल तो बताती है वो धर्मी व्यक्ति था, बाइबल तो बताती है वो अधर्म के दूर था, बट ऐसा क्यों हो गया? बुरे संगति अच्छे चरित्र को, हेलो,
आप लोग चुप क्यों हो गए? बुरे, मुझे 3 ही आवाज आई। बुरे, बी केयरफुल, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को ऐसे संगति में रह के वेस्ट ना करें। द मोर यू टॉक अबाउट योर पास्ट, आप जितना अपने पास्ट के बारे में बात, जब 3-4 लोग, स्पेशली गर्ल्स में होता है, गर्ल्स के मंडली में, हेलो, हम यहां पे जितने लोग हैं सब अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं, राइट? अरे उसके घर में ये था, वो हुआ, अरे अच्छा हुआ, अगर कोई कुछ बोल दिया तो उसको ना कानून है तेरे सब। कमन, मैं आप लोग के बारे में बात नहीं कर रहा। If you agree with me, if you talk about your past, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। अगर वो पास्ट आपके लिए अच्छा था तो प्रभु आपको वो सारी चीजों से निकालता नहीं। How many of you agree? पास्ट के बारे में बात करके आप ही खुद आपके लाइफ में हर्ट हो गए और कुछ नहीं होने वाला। प्रभु तू मुझे ऐसा कर दिया, प्रभु बोलता है इसको क्या हो गया, मैं तो तोड़ थोड़ी रहा हूं, मैं तो बना रहा हूं। कैसे तुम्हें पास्ट के बारे में अगर बात करोगे आपके प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा। ये क्लियर है, दिस इज क्लियर। कोई पास्टर, मैं तो चर्च जाता हूं या जाती हूं, मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं, आई स्पेंड टाइम विद गॉड, मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूं, आई रीड बाइबल, मैं बाइबल में पढ़ता हूं, मैं दशमांश भी देता हूं, बट स्टिल माई लाइफ इज नॉट चेंजिंग। ये इसीलिए नहीं क्योंकि अभी भी वो पास्ट को पकड़ के रखे हो। How many of you agree? अभी भी वो पास्ट, प्रभु कुछ तो 2 साल पहले हुआ था, अभी भी हम बात करते हैं वो 2 साल पहले की बात। प्रभु हमें फॉरवर्ड करना चाहता है, हम बैक गियर लगा रखे हैं। प्रभु बोलता आगे बढ़ो, हाँ प्रभु गियर, एक्सीलरेटर मारना, गाड़ी पीछे चल रहा है। प्रभु बोलता आगे। ऐसे जिंदगी जीकर आप ही खुद आपके लाइफ में प्रभु की महिमा को नहीं देख पाओगे। Why things are not happening? Why things are not moving? Because you are wasting your time. आप अपने समय वेस्ट कर रहे हैं। जब जोब के लाइफ में तूफान आया, जब अय्यूब के लाइफ में संघर्ष वाली चीज आ गई, what he did, वेस्ट कर रहा है समय, वेस्ट। अरे अच्छा होता मैं उस दिन ही मर जाता। एक धर्मी व्यक्ति ऐसे बात करेगा, पर क्यों किया? बुरे। अपने आप को वो सारे लोगों से दूर करो जो आपको पीछे ढकेलता है। वो अमीर हो गरीब हो, इट डजंट मैटर। हम कभी बोलते हैं हाईली इन्फ्लुएंस लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े 6 फीट 8 फीट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो लाइक सांसारिक चीजों में अगर वो लोग अगर आपको पीछे लेके जाते हैं, आपको एनकरेज, मतलब वचन के अनुसार एनकरेज नहीं कर रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड, वो अमीर हो गरीब हो, समाज वाला पार्टी में हो या आम वाला हो या सीताफल वाला पार्टी में हो, राइट? उनसे दूर हो जाओ, और एल्स यू विल वेस्ट टाइम, यू विल नेवर एबल टू सी गॉड्स ग्लोरी इन योर लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कभी कभी आपके लाइफ में जब आप उसके साथ चलते हैं, आशीष देने से पहले, आपको मैच्योर बनाने से पहले, आपको सबसे पहले आपके लाइफ में वो चीजों को भेजेगा। Why? To make you strong. अक्सर प्रभु आपको ऐसे सिचुएशन में लेके जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना समय वेस्ट करूं। ट्राई टू नो कि परमेश्वर इस परिस्थिति में मुझसे क्या बातें करना चाहता है। अय्यूब ने एक बार भी घुटने पे आके नहीं बोला, प्रभु ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लॉर्ड आई डोंट नो, मेरे बच्चे चले गए, लॉर्ड आई डोंट नो तेरी इच्छा क्या है, लॉर्ड आई डोंट नो। उल्टा हाय वो दिन जल ही जाता, हेलो जल मुहा कल मुहा क्या क्या बोलते रहे। Listen to me.
ट्राई टू अंडरस्टैंड। अय्यूब ने एक बार भी समझने की कोशिश नहीं किया कि परमेश्वर ने उसके लाइफ में ऐसा क्यों किया। उसको यह नहीं पता था कि उसके आने वाले दिन में आशीष आने वाली है। ऑलवेज रिमेंबर, तूफान आपके लाइफ में आया है तो शुक्र मनाओ और तैयार हो जाओ, आशीष आने वाली है। क्योंकि बाइबल बताती है अंधेरे के बाद ये लॉ है, उजाला आएगा ही आएगा। बट अगर आप अंधेरे में समझ नहीं पाए, अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर दिए, अगर आप परमेश्वर को नहीं पूछोगे, देन लेट मी टेल यू समथिंग, इट इज यू। आप ही खुद आपके लाइफ में परमेश्वर के कार्यों को नहीं देख पाओगे। Listen to me carefully. वो अपने आप को कोर्स करना शुरू कर दिया। स्टॉप कोर्सिंग योरसेल्फ। अरे अच्छा होता मैं मर जाती, प्रभु ने इसके लिए हमें नहीं बनाया। कभी कुछ ज्यादा वगैरह अच्छा ही होता है, प्रभु तू जिंदा क्यों। बाइबल बताती है एक समय आएगा जब आपके मुख से हर एक निकली बातें को आप अकाउंटेबल दोगे, प्रभु हिसाब लेगा। अगर चीजें समझ भी नहीं आ रही है, बाइबल बताती है सदा धन्यवाद देते रहो। चीजें नहीं हुआ, रिपोर्ट्स नहीं बदल रहा है, धन्यवाद देते रहो। प्रमोशन नहीं मिल रहे है, धन्यवाद देते रहो। एक समय आया ना, मैंने 90% प्रमोशन मेरे जिंदगी में नहीं सुना था। आपको पता 90% मोस्टली डबल। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में सबको प्रमोशन मिलने वाला है। अभी सब आमेन बोलेंगे। हालेलुया। लिसन टू मी, ऑलवेज रिमेंबर, पुरानी बातें करके या बीती बातें करके आप ही सिर्फ आपके लाइफ में एक चीज को इनवाइट करते हो। वो क्या है पता? दुख और तकलीफ। ऑन द कॉन्ट्री, घुटने पे आके से लॉर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरी इच्छा क्या है, बट आई ट्रस्ट यू। मेरे जिंदगी में पानी आ गया सब इधर उधर, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आई सेइंग लॉर्ड आई ट्रस्ट यू। प्रभु बोलता है मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं। आपको पता है आर्मी में भेजने से पहले कितना कड़ी ट्रेनिंग देना पड़ता है उनको? क्यों? उनको तोड़ने के लिए? नो, वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वाई हमारे लाइफ में डिले हो जाता है ब्लेसिंग? वाई? इट इज बिकॉज जब चीजें होता है या तूफान हमारे लाइफ में आ जाता है, हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गॉड, परमेश्वर के पास नहीं जाके, हेलो यहां काफी सारे लोगों में देखता हूं, अगर रिपोर्ट्स नहीं बदला या चीजें नहीं बदली, यू नो, हमारे एक्टिविटीज शुरू हो जाता है। अरे इधर जाओ उसके घर में, अरे तेरे को पता है क्या इधर, अरे ये हुआ क्या, अरे वो। बाइबल में लिखा है कहीं ऐसा करना है? लिखा है? कम ऑन, आप लोग चुप क्यों है? लिखा है हे बोझ से दबे लोग बाजू वाले के घर में जाओ, वो तुम्हें पनाह देगा। कम ऑन। ये मैसेज थोड़ा फनी था जब मैं तैयार कर रहा था इसे। लेट मी टेल यू समथिंग, yesterday was very tough day। ये वचन जब मैं तैयार कर रहा था, एंड मैं मेरी वाइफ को बोल रहा था, यू नो लाइक, मुझे फ्री होते होते 4:30-5 का सुबह बज गया। मैं फाइनली प्रभु को बोला, प्रभु मुझे अभी नींद आ रही है, आई हैव टू स्लीप नाउ बिकॉज टुमारो इज द चर्च। एंड आई वाज लाइक लॉर्ड, सब कुछ मैं तेरे हवाले करता हूँ। एंड मॉर्निंग में परमेश्वर ने ये वचन दिया, एंड आई वाज लाइक प्रभु वचन तो आ गया, बट टू whom आई एम टॉकिंग टू? लेट मी टेल यू, आज मैं किससे बात कर रहा हूं। अगर आपके लाइफ में तूफान आया है, अगर आपके लाइफ में कुछ चीजें नहीं हुई है, आप डिस्टर्ब्ड हो, आपको लग रहा है कि चीजें नहीं हो रही है, माय डियर फ्रेंड, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। प्रभु चाहता है कि आप घुटने में आके कहो, प्रभु तेरी मर्जी। अपने गाए ना, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। प्रभु आपके लिए कभी हानि और नाश करेगा ही नहीं। प्रभु क्या चाहता है? He wants कि आप अपने पास्ट के बारे में ना बात करें। He wants कि आप अपने प्रेजेंट के बारे में ना बात करें। वो चाहता है कि आप घुटने में आकर उस परमेश्वर को समझे कि वो इस परिस्थिति में क्या कहना चाहता है। अगर किसी का जॉब चला गया, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिल के, हेलो, 4 टूटा दिल है यहां पे।
परमेश्वर टूटे दिल के, अभी कोई बोल ही नहीं रहा है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव टाइम है। बट अय्यूब क्या कर रहा है? अरे अच्छा होता 3 दोस्त तो एंट्री कर लिए। आज मैं किससे बात कर रहा हूं? इधर उधर जाके फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करके या फ्रेंड्स के साथ बात करके या फ्रेंड्स से सॉल्यूशन लेके, सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह में ही है। देयर इज नो अदर वे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आकाश मेरा दोस्त है, वो जानता है। मैं जब नया नया कास्टिंग में आया था उस टाइम में 4-5 मतलब काफी सारे ऐड कर लिया था, बट मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं। तभी मैं कॉलर बॉय था। कॉलर बॉय जानते हो, बुलाते हैं, ओके प्लीज कम, ऑडिशन दो, नाम लेके बुलाते हैं ना। आपने देखा सरकारी दफ्तर में बुलाते हैं, ओके कैदी नंबर 101, 102, बट ये कैदी नहीं, मैं ऑडिशन के लिए बुलाता था, राइट। तो एक दिन अचानक से मुझे पता चलता है कि लाइक एक दिन में 5-5 प्रोजेक्ट आ गया। कितना प्रोजेक्ट? एक प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए फिर बाद में प्रभु ने मुझे प्रमोशन दिया। जब मैं प्रमोशन हो गया, जब मैं कास्टिंग असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर बन गया था, तब एक प्रोजेक्ट को संभालने के लिए हमको सुबह 12 बजे से 7-8 बजे लग जाता था एक प्रोजेक्ट में। उस दिन 5 प्रोजेक्ट आ गया था। कितना? मेरी बॉस मुझे फोन करके बोलती है, देख मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्टूडियो नहीं आ सकती हूँ, तुझे संभालना है। मैंने कहा 5 प्रोजेक्ट कैसे करूँ प्रभु? यू कैन नॉट बिलीव, मैंने कंप्लेन नहीं किया। मैंने बोला प्रभु देखा जाएगा। ऑलवेज एक्सेप्ट द चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सारी चीजें क्यों हो रही है। एक प्रोजेक्ट करने के लिए 6, 7, 8 घंटा लगते थे। 5 प्रोजेक्ट मतलब दिन में मुझे 55 घंटा चाहिए था। कितना? बट प्रभु महान है कि वो मुझे मदद भी किया। मैंने 5 प्रोजेक्ट किया बैक टू बैक, बहुत टफ था, बट बाइबल बताते इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हमने प्रोजेक्ट किए, प्रोजेक्ट करने के बाद वहां पे खत्म हो गया। जैसे खत्म हो गया, लेट मी टेल यू समथिंग, उसके बाद मेरे काम को देख के मुझे बड़े प्रोडक्शन हाउस में कॉल आया। वो एक ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर थी जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। वो अब्रॉड के हॉलीवुड फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर है। वो बड़े बड़े लेवल में वो काम करती है। इवन बॉलीवुड में भी बड़े बड़े डायरेक्टर जिसका अपना नाम अगर मैं नाम लूँगा तो आप बोलोगे इतने बड़े बड़े लोग हैं। यस, उनके साथ वो काम करती है। तो मुझे वहाँ पे मुझे मौका मिला काम करने के लिए। तो एक दिन, और वो बड़े लोग में क्या है उनके काम पे, वो एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, वो 10 काम नहीं करते। तो वो जब एक काम कर रहे थे, अचानक से 2 काम और आ गया। तो मेरी बॉस मुझे फोन करके बोलती है, सुमित मुझे समझ में नहीं आ रहा ये 2 काम मैं कैसे करूं, क्या तू संभाल पाएगा 2 काम एक साइड में? मुझे तब समझ में आ गया 2 साल पहले प्रभु ने मुझे ट्रेनिंग कर दिया था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पर प्रभु मेरा फ्यूचर जानता है, और मुझे जब उनके साथ काम कर रहा था मुझे प्रूव करना था एवरी टाइम कि मैं अच्छा काम करता हूं। यू कैन नॉट बिलीव, उस दिन से मैं वो बड़े प्रोडक्शन में काम करना शुरू कर दिया। प्रभु आपको बनाएगा, ही विल मेक यू, ही विल नॉट ब्रेक यू। पर प्रभु कैसे बनाएगा? वो हालात के द्वारा बनाता है। अगर आपकी लाइफ में दुख तकलीफ आए, देन माय डियर फ्रेंड प्रिपेयर हो जा, अपने आप को प्रिपेयर करे। डोंट वेस्ट योर टाइम। ऑलवेज आस्क गॉड, परमेश्वर को पूछे कि प्रभु तू क्या कहना चाहता है। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम व्हाई हमारे मिडिल पार्ट, वो समय में प्रभु हमें ब्लेस नहीं कर पाता। इट इज बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि प्रभु ने हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों किया। फ्रेंड, गॉड वॉन्ट्स टू मेक यू। परमेश्वर अय्यूब को बनाना चाहता था, वो दिखाना चाहता था कि अय्यूब तेरे जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, तेरे बीवी बच्चे, तेरे बच्चे तो गए, तेरे बीवी भी गई, एवरीवन, तेरे घर वाले सब छोड़ दिए। गॉड वॉज वॉन्टिंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि मैं ही हूं जो तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। पास्ट के बातें करना बंद कर दे। 2 कोरिन्थियन 19:20 में लिखा है, जो अतीत के बातें करता है वो एक पाप होता है। जो गॉसिप रोमियो 1:29 में कहता है, जो अतीत के बारे में बातें करता है वो भी एक पाप होता है। जो बीत गया, जॉब से निकाल दिए, कुछ गलती हो गई। स्टॉप
talking about your past. Instead, घुटने पे आके बोलो, प्रभु, इवन तो मैंने जो चीज किया, अगर तुझे समझ में नहीं, आई एम सॉरी, बट लॉर्ड हेल्प मी. प्रभु मुझे मदद कर, शो मी द वे, मुझे मार्ग दिखा. एंड प्रभु बोलता है, जो कोई मेरे सामने आता है, मैं उसको आशीष करता हूं, मैं उसको मार्ग दिखाता हूं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं. हालेलुया. आइज़ाया 43, 18-19 कोई पढ़ेंगे? Come on. आइज़ाया 43, 43, 18 और 19. हाँ. ओ हो, कमान, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? कमान. अपने आंख बंद मत करे, मैं सबको देख पा रहा हूं. अब बीती हुई बात, भाई उसका स्मरण मत करो. ये प्रॉब्लम है, हम प्राचीन काल के बातें करते हैं. अरे आपको पता है 5 साल पहले ये दुर्घटना हुआ था, क्यों हुआ, मुझे आपको जानने की जरूरत नहीं है वो क्यों हुआ. हो गया, आगे बढ़ो. बीते हुई बात को याद करके, चर्चा करके, आप हमेशा जो अभी फ्यूचर में जो आशीष आने वाला है वो आपके लाइफ में रुक जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू बी हैप्पी. आप खुश रह ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि आपने जो बीती हुई बातों को, आकाश प्लीज कम हियर. हालेलुया. जोरदार ताली से उसको धन्यवाद दे. कोई ताली नहीं बजा रहा है. जोरदार ताली से. कम ऑन. ये कौन है? अभी समझ में आया कितना लोग समझ रहे हैं. ये कौन है? हाँ, ये मेरा पास्ट है. मुझे प्रभु ने यहां से, अगर मान लो मैं अय्यूब हूं, ये मेरे बच्चे लोग हैं, ये मेरा धन है, ये मेरा संपत्ति है, सब जा चुका है. ओके, एवरीथिंग, मेरे बीवी, मेरे धन, संपत्ति, मेरे नौकर वॉकर सब छोड़ के चले गए. ये मेरा पास्ट है. अभी बाइबल क्या बताती है पास्ट के बारे में ना करें. ओके, टर्न मुझे पकड़. ओ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं बीती बातों को पकड़ के रखा हूं. प्रभु बोलता है आ रहा हूं. अरे तेरे को पता है ऐसा हो रहा है. प्रभु बोलता है अरे तेरे को पता है ऐसे हो रहा है. थैंक यू. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बीती हुई बातों को, कमान, स्मरण. दिस इज द प्रॉब्लम. आगे प्रॉब्लम ही हम प्राचीन काल की बात भी करते. अरे आपको पता है तेरे दादा ऐसा थे, वो दादा को मर के 10 साल हो चुका है. तेरे डैडी या तेरे दादा या तेरे मामी या मामा में जब नया घर पे आई थी ना, बहुत सता रहे थे, वो 10 साल हो गया, मर के चला गया. वो मैं शादी करके नया आए थे ना, मुझे बोलते थे मेरे लिए खाना बना, और खुद कुर्सी में बैठ गए थे ऐसा. बीती प्राचीन, वो जिसके बारे में बात करते वो पता नहीं किधर है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? गॉड, यू विल मिस. डोंट वेस्ट. ऊंची आवाज में लो, डोंट वेस्ट योर टाइम. अपना समय बर्बाद ना करे. कम ऑन. यू विल लूज योर ब्लेसिंग. प्रभु जो आगे ब्लेस करने वाला वो लूज हो जाएगा. वो जो आगे तो छोड़ो, अभी भुगत रहे हो. हेलो. On the contrary, God wants asking, Lord, I don't know what is the plan, but I thank you. आगे क्या लिखा है? देखो, हाँ, मैं एक नई बात करता हूं. क्या बात? पुरानी बातें, प्राचीन बातें, मैं नई बातें करता हूं. क्या बोल रहा है आगे? अभी प्रकट होगी. हाँ, अभी प्रकट हो ही नहीं रहा है. क्यों? पकड़ के जो रखा है 10 साल पहली बातें, 8 साल पहली बातें, 6 साल पहली बातें. ऑलवेज रिमेंबर, अगर सही दोस्त अगर आपको मदद कर सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं, देन एक गलत दोस्त आपको बर्बाद भी कर सकता है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
मैं 1-2 दिन पहले किससे बात कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं दोस्ती के बारे में बातें कर रहा हूँ उससे। बी केयरफुल, बुरे दोस्तों से दूर रहना। इट डजेंट मैटर वो रिच है पुअर है। हाँ, मैं किसी को काउंसलिंग कर रहा था। यस, अगर आप उनके साथ ऐसे रहोगे, आप भी वैसे बातचीत करना शुरू कर दोगे। एक अच्छा खासा लड़का, शरीफ लड़का, उसकी दोस्ती हो गई पंटर बोलते ना, जो गली वली के लोगों के साथ। एक दिन डैडी के पास आके बोलता है, ए क्या बोलता है तू? तो उसका डैडी बोलता है, तू सीखा कहां से? अरे चलना डैडी, क्या बोलता है? अच्छे बुरी संगति, अच्छा जब चीजें आती है अपने आप को आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब समझ रहे हो? अलग कर दो। क्या करो? एंड प्रे। यू डोंट रिक्वायर योर फ्रेंड्स, यू डोंट रिक्वायर एनीवन, यू रिक्वायर गॉड। आपको परमेश्वर की जरूरत है। आज मैं किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन, हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, वॉट एवर द चीजें अभी आपके लाइफ में हो रहा है, आने वाले दिनों में ये भलाई को ही उत्पन्न करेगा। ये आने वाले दिनों में गॉड हैज अ बिगर पर्पस। परमेश्वर की योजना आपके लिए उज्जवल भविष्य के लिए। हम बोलते तो हैं बट चलते नहीं है। ट्रस्ट गॉड। जोब ने समय बर्बाद कर दिया। नंबर 1 पॉइंट, ही वेस्टेड हिज टाइम। हालेलुया। एक व्यक्ति को मैं मिला था अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले। उसको एक भयानक बीमारी था। सो उनके फैमिली में जब मिलने के लिए गया था, आपको पता है उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्या हो गया? उसका चीजें और वर्स हो गया। वर्स इसलिए हुआ कि जब चीजें उसके साथ होना शुरू हो गया, वो परमेश्वर को नहीं पूछ के इधर जा रहे, तेरे को पता है क्या कुछ होता है क्या? इधर जा रहे, तेरे को पता है कुछ होता है? तेरे को पता है कुछ होता है? 10 लोगों की 10 बातें सुन के वो पूरा कंफ्यूज हो गया। और उसके अंदर लेटर ऑन भय आ गया। भय। जब मैं उनको मिला, मैंने पूछा आप प्रार्थना कर रहे हो? उन्होंने कहा टाइम नहीं मिल पा रहा है। मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है? तू तो जॉब जाना बंद कर दिया, तू तो घर पे बैठा है। बोलता नहीं मैं ना आजकल कंसल्ट कर रहा हूं, इधर जा रहा हूं उधर कंसल्ट। माय डियर फ्रेंड, आपकी चीज का हीलिंग कंसल्टेंसी में नहीं है, आपकी चीज का हीलिंग यीशु मसीह में है। जैसे कि मैंने कहा, नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर आप बोझ में हो, अगर प्रॉब्लम में हो, किस में हो, तो इधर उधर जाओ या बहस करो। प्रभु कहता मेरे पास आओ। अय्यूब एक बार भी प्रभु के पास नहीं गया। चीजें आए या ना आए, परमेश्वर के पास हमेशा जाए। एवरी डे प्रार्थना करना ना भूले। एवरी डे गेट अप इन द मॉर्निंग 4 o'clock। ऑफिस का टाइम 6 बजे होता है। अगर मैं पुणे से बॉम्बे आना होता है, मैं 4 बजे बराबर उठता हूं। बट प्रार्थना के लिए बोलूं तो, प्रभु तू इतना अच्छा परमेश्वर थे, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग गॉड। मैं आज नहीं उठ पाऊंगा। प्रभु बोले आई अंडरस्टैंड यू, राइट? आज से तेरी सांसें चला गया। वो व्यक्ति का क्या हाल होगा? वो भड़ाक से उठ के, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक फीमेल ने कहा किसी व्यक्ति को कि मैं अपने बच्चे, मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ सुबह, बट मेरे बच्चे नहीं उठ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे सुबह उठने के लिए, तो प्लीज़ मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ओके, तो उन्होंने कहा आप करते क्या हो? बोलते नहीं मैं प्रार्थना करती हूँ, बट मेरे बच्चे लोग ठीक है सो रहे हैं, सोने दो, लेट देम स्लीप। ओके, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए, क्या करूँ तो वो उठे। तो व्यक्ति ने कहा अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? अरे मैं जाके बच्चे को उठाऊंगी, नहीं जल जाएंगे वो। तो व्यक्ति ने कहा आने वाले दिनों में अगर वो प्रभु को ग्रहण नहीं किए तो वो नरक के आग में जाने वाले हैं। हेलो, आप ऐसे छोड़ दोगे? कम टू गॉड। हालेलुया। Listen to me carefully.
अगर आपके लाइफ में कोई चीज है हो रहा है, आपके लाइफ में अगर कोई चीज है या आने वाले दिनों में वॉट एवर इट हैपन, माय डियर फ्रेंड, नंबर 1 रीजन, डोंट वेस्ट योर टाइम, और परमेश्वर के साथ लगे रहे। अगर आप परमेश्वर के साथ लगे रहेंगे, यू विल कम टू नो कि परमेश्वर की इच्छा आपके लाइफ में क्या है। यू विल कम टू नो कि परमेश्वर आपके लाइफ में इस सिचुएशन में क्या करने वाला है। आपको पता चलेगा इसका हल क्या है। अगर आप अपना समय वेस्ट करोगे, देन लेट मी टेल यू समथिंग, आप एक खुद आपके लाइफ में डिले कर दोगे प्रभु का महिमा को देखने के लिए। हालेलुया। और लेटर ऑन बाइबल बताती है जोब के अंदर फियर आ गया था, पता है, डर आ गया। डर, ये डर एक बहुत ही अजीब सी चीज है। बाइबल पर कोई पढ़ेगा अय्यूब 3:25-26? हाँ, सॉरी, हाँ, जो चीज से मैं डरता हूं और जो डर रहा था वही माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल, मैं आप सभी लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं। नेक्स्ट वीक हम सेकंड पॉइंट देखेंगे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम नाउ। तो जब भी आपके लाइफ में अगर कोई चीजें हो रहा है, या अगर आप डिस्टर्ब है, आपके साथ कोई हादसा हुआ है, या आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, या एनीथिंग, माय डियर फ्रेंड, डोंट लुक एट द प्रॉब्लम, डोंट, वो हादसा को ना देखे, वो सारी चीजों को ना देखे, दोस्तों के साथ जाके गॉसिप करके डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने बारे में लोगों को बताना बंद कर दे। उल्टा आपको हंसेंगे, अरे बड़ा प्रभु प्रभु बोल रहा था, क्यों ऐसा हुआ? राइट? ऑन द कॉन्ट्री, आपको क्या करना है? घर जाओ। बाइबल बताती है दरवाजा बंद करके क्या करो? डांस करो, भांगड़ा करो, क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर, मैं इस समय के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड, जो भी आपने मुझे वचन दिया प्रभु, मैं आपके लोगों को बता दिया। आई बिलीव लॉर्ड, आज से पिता परमेश्वर हम चीजों को नजरअंदाज करें। पिता, जो भी चीजें हमारी लाइफ में हो रही है, आने वाले दिनों में प्रभु ये भलाई को उत्पन्न करेगा पिता। इवन आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, नॉट ओनली दैट लॉर्ड, हमारे द्वारा हमारे पीढ़ी से पीढ़ी भी आशीषित होंगे, मुझे विश्वास है। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ इस समय के लिए। एंड आई प्रे लॉर्ड, यहाँ पे उपस्थित जितने लोग भी, इन सभी को तू आशीष करना प्रभु। उनको प्रभु हर एक बुराई से, नेगेटिव चीज़ों से बचा के रखना पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई प्रे पिता परमेश्वर, तुझे हिम्मत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु। और इंपॉर्टेंट ये कह रहा हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, वो उनकी जिंदगी में सबसे पहला स्थान आपको दे प्रभु। कुछ भी हो वो आपको रिपोर्ट करे, अच्छा हो या बुरा हो, वो आपके सामने हमेशा घुटना टिके पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई बिलीव लॉर्ड, आने वाले दिनों में ये सारी चीजें भलाई को उत्पन्न करने वाला है प्रभु। धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर पिता। यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ, और हम सभी जन कहते हैं धन्यवाद। लॉर्ड, इवन मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, उस बहन के लिए भी प्रभु जिन्होंने ये मदद किया है पिता परमेश्वर, जो कलीसिया के लिए आपने कहा है पिता परमेश्वर, आपने कहा है प्रभु, जो कोई भी मेरे भवन में जो भी कुछ करता है, बीज बोता है, अगर एक ग्लास पानी भी प्रभु आपके दासों को पिलाता है प्रभु, आप उनका उधार नहीं रखते हैं प्रभु। मुझे विश्वास है उस बहन के लाइफ में आप आशीष करेंगे। नॉट ओनली दैट, पूरे फैमिलीज को, नॉट ओनली फैमिली, वो जहाँ जहाँ कार्य कर रहे हैं, एवरी जगह में वो तेरे फेवर को देखेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ, और हम सभी जन कहते हैं आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए जोरदार ताली से हम खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद करें।